ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु जी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। जहाँ पे मेडिकल साइंस अपने हाथ खड़े कर देती है ना, वहाँ से गुरु जी की डॉक्टरी शुरू होती है। डॉक्टर मना कर देते और गुरु जी कैसे संगत को ठीक कर देते हैं, वो महाराज की मौज है। और ये कुछ ऐसा ही बहुत ही प्यारा सा ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से गीतांजलि आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से गीतांजलि आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा पल्लवी आंटी जी ने की है। मैं दिल से गीतांजलि आंटी जी और पल्लवी आंटी जी का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गीतांजलि दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ सत्संग जी मुझे माफ़ करिएगा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मेरे ऑपरेशन को, मेरी पहली सर्जरी को पूरा 1 साल हो गया है। 13 दिसंबर को मेरी MRI की रिपोर्ट आई जिसमें मुझे पता चला कि मेरे ब्रेन में 13 mm का ट्यूमर है। फिर 23 दिसंबर को मेरी पहली सर्जरी हुई जिसमें बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। सभी डॉक्टर ने पहले से ही साइन करवा लिया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है और अगर बच भी गई तो हो सकता है कोमा में भी जा सकती हैं और फिर पैरालिसिस भी हो सकता है। काफ़ी चीज़ें उन लोगों ने बताई, पर मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हुई। उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ी और ये गुरुजी और कोई नहीं, देवों के देव महादेव शिव जी हैं। हम सभी शिव पुराण तो ज़रूर सुनी होगी जिसमें बताया गया है कि शिव जी भगवान का रूप इस धरती पर आकर सबका कल्याण करेंगे। ये वही गुरुजी हैं। मेरी फर्स्ट सर्जरी के 3 मंथ बाद दोबारा न्यूरोसर्जन को दिखाया। उन्होंने MRI के लिए कहा। MRI हुई, उसमें दोबारा 7.8 mm का ट्यूमर निकला। उन्होंने दोबारा सर्जरी के लिए कहा। उसी बीच में गुरुजी से जुड़ चुकी थी और बड़े मंदिर भी कई बार दर्शन करके आ गई थी। फिर सोचा ऑपरेशन नहीं करवाती, बार बार रिस्क लेना सही नहीं है, वो भी ब्रेन का। फिर डॉक्टर ने कहा इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ दिन सोच के मैंने हिम्मत करी और हिम्मत करके सोचा कि मुझे ऑपरेशन करवा ही लेना चाहिए। 23 जुलाई को गुरुजी के स्वरूप के साथ सर्जरी के लिए मैं चली गई। फिर वहाँ दोबारा MRI हुई। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास ही रखा था। फिर जब सर्जरी के लिए ले जाने लग गए तब मैंने स्वरूप अपने ही पास रखा। तो डॉक्टर ने बोला ये क्या है, आप ये अंदर नहीं ले जा सकते, अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन तभी करवाऊंगी जब गुरुजी मेरे साथ जाएंगे, वरना मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। डॉक्टर ने भी एकदम मना कर दिया साफ कि नहीं, यहाँ मतलब कोई भी पेशेंट अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकता है। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर को पता नहीं डॉक्टर के दिमाग में क्या आया, डॉक्टर ने आके बोला चलिए ठीक है आप अपने साथ ले जाइए। 6 घंटे की मेरी सर्जरी चली जिसमें गुरुजी मेरे साथ ही रहे। सेकेंड ऑपरेशन का मुझे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ा पेन था जो धीरे धीरे थोड़े दिनों में ठीक हो गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ, कई सत्संग भी अटेंड करती हूँ वीक में। मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया और मैं अपना सारा ही काम खुद से करना मतलब शुरू कर दिया है मैंने। अब 1 महीने पहले ही मेरी आंखों में फिर दोबारा दिक्कत शुरू हो गई है।
जो कि पहले फर्स्ट सर्जरी से पहले थी, कि मेरी राइट साइड की आईज में मेरे को ब्लर, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लर नज़र आ रहा था। मतलब यही मानिए कि मेरे को एक आंख से बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है। वही मेरे साथ हुआ दोबारा कि मेरी आंख में बिल्कुल ब्लर। मैंने डॉक्टर को फिर दोबारा दिखाया, न्यूरो सर्जन को, तो उन्होंने बोला कि आपकी एमआरआई होगी, और एमआरआई में अगर आपकी रिपोर्ट में अगर फिर दोबारा ट्यूमर आया तो फिर आपका थर्ड ऑपरेशन भी कराना होगा। और उसके बाद मैंने ये सुन के, ऑपरेशन के बारे में सुनते के साथ ही मैंने सोचा कि अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, और अब मैं बस गुरुजी की पूजा करती हूँ, बड़े गुरुजी बड़े मंदिर जाती हूँ दर्शन करने, सत्संग अटेंड करती हूँ, और बस मैं अपना सुबह 3 बजे उठ के मैंने अमृत वेला भी स्टार्ट करी है 16 तारीख से, 16 दिसंबर से। और बस अब मैं बिल्कुल, मुझे अपने आप से लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मैं कोई ऑपरेशन नहीं कराना चाहती हूँ। बाकी गुरुजी मेरे को बिल्कुल, काफ़ी हद तक गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया है, और मैं ठीक ही हो गई हूँ। और बाकी मैं बस सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि अगर सच्चे दिल से आप गुरुजी को कुछ भी मांगते हो या उन पे विश्वास करोगे तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है। मैं सभी संगत को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग बड़े मंदिर नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर जाओ बड़े मंदिर। और बाकी अगर सत्संग में कोई भी गलती मुझसे हो गई हो, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है, बहुत हिम्मत करके मैंने ये सत्संग किया है, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं सत्संग ख़त्म करने से पहले भी एक बार मंत्र जाप जरूर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।